रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन-ए-किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात बहुत सारे लम्हे चुराने के लिए अब्दुल्ला अब्बासी, रजिया अशरफ और बरकत खान के साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हर मुमकिन कोशिश कि वो लोग जो ये कहा करते हैं कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्मे जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं है, पुरजोश और यकीन के साथ काम करने वाले चंद फनकार अरसा दराज से कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी मेहनत और इनकी मोहब्बत कहाँ तक आपकी समातों तक पहुंची, इसका अंदाजा आज हो जाएगा, क्योंकि यकीनन आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। हमारी हर कोशिश कि ये जो नज़र आते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करें, और जो ये नज़र नहीं आते वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लम्हे और अल्फाज कुछ ऐसे हुआ करते हैं कि जो दिल में रह जाते हैं। आज उन अल्फाजों को बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश होगी, और हमारे साथ बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं जिनके लीडर आरिफ काजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ काजी की मोहब्बतों को 34 साल से आप लोग भुगत रहे होंगे। यकीनन इतना प्यार करते हैं कुवैत में रहने वाले इनसे कि जब भी आरिफ काजी का नाम आता है तो 3 दफा वाह 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 की आवाज जरूर आती है। और हकीकत में यही एक सच्ची बात है कि आरिफ काजी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और लोगों को सिर्फ मोहब्बतें बांटते हैं। एक टीम जो अरसे दराज से उन्होंने बनाई हुई थी, आज वो टीम उनके साथ मौजूद है। और आप लोगों के सामने नहीं, आपके पीछे भी जब आरिफ काजी से मेरी बात होती है तो हमेशा वो यही कहा करते हैं कि मेरी टीम, इन लोगों ने जितना मेरा साथ दिया, इनकी मोहब्बतें, इनका खुलूस मुझ पर कर्ज है जो मैं अब तक उतार ना पाया हूँ। आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम अब्बासी भाई। आज हंसूंगा नहीं सर। क्या बात है? क्योंकि मेरे आंखों में आंसू है कि आज मेरे बच्चे, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे कलाकार मेरे साथ यहाँ पर आज स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में मौजूद है। आय हाय, वाह 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 वाह। और आपके कलाकारों के लिए अब्दुल्ला अब्बासी की तरफ से बस एक ही बात कहूंगा कि बहुत नायाब होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, लो तुमको भी इजाजत दी कि तुम नायाब हो जाओ। आज से आज तमाम लोग नायाब हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग आरिफ काजी की नजरों में नायाब हैं तो वो फिर नायाब तर नायाब होंगे। और शाहजहां जाफरी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही होंगी। तो सामान्यकरण बातों को सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिया अशरफ थोड़ा सा तारुफ पेश करेंगे हमारे मेहमानों का। जी सामईन-ए-किराम, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके नाम यूं हैं: शाहजहां जाफरी, कैरोलिन जॉनसन, फजल जाहिद, आमना जापानवाला, अपर्णा, आरिफ काजी, अनवर कादरी एंड सिंडी फर्नांडिस। सिंडी भी हमारे साथ मौजूद है, शाहजहां जाफरी भी मौजूद है। बहुत सारे लोग जब मौजूद हो तो एक ऐसी स्त्री मौजूद है जापान वाला कहलाती है, हालांकि जापान की है नहीं वो, मगर दादा हजरत हमारे जापान में बिजनेस करते थे। वाह वाह। तो सामईन-ए-किराम, कुछ जापान वाला भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहती हैं आप, कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में कलाकारी करते हुए?
आरिफ भाई के साथ काम करते हुए कुछ ही साल हुए हैं। आपने मगर बात शुरुआत की थी मोहब्बत से, तो इस ग्रुप में, फनकार ग्रुप में इतनी मोहब्बतें मिली हैं, तो कुछ साल नहीं कहना चाह रही मैं। मुझे यकीन है कि हमारा नाता इससे पहले के लिए होगा। इतनी हम मोहब्बतों से रहते हैं कि कुछ याद आ रहा था मुझे मोहब्बत पर कि मोहब्बत की कोई दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। वाह वाह। मोहब्बत की कोई दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम के मीलों निशान नहीं है। वाह वाह। मगर बताइए कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? वाह 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 वाह। तो सामिन इकराम, ये आमिना जो टीवी पे भी आप काम करते हैं, KTV 2 के ऊपर भी, तो ये भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अपर्णा भी मौजूद है। अपर्णा, क्या कहेंगे आप, क्या करती हैं आप? I'm working. I joined Funkar from 2017. Since then, I'm working with them. What you work? I work with them as an artist. Like I did a show with them. ये ड्रामे करती हैं? हाँ जी. But it's just that joining Arif Qazi, he told me how to modulate yourself, the body language, the voice modulation, how to express, like, you know, just in a tip of a finger, you keep changing yourself. Like, you know, if you ask you to cry, you just cry. If you ask you to laugh, you just do that. So just that modulation, body language, that's what we learn a lot here. भाई साहब, एक अपना जो है फनकार आर्ट जब ज्वाइन किया हमारा, तब उन्हें कोई स्टेज पे मौका नहीं मिला। अच्छा। लेकिन कोई TV 2 में पहली बार आई। सही हो गया फिर तो। और एक छोटा ड्रामा करने के बाद आज रेडियो पर आ गई। वाह 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 वाह, सही हो गया। So yeah, that means I'm lucky. तो सामिन इकराम, हमारे साथ शाहजहां जाफरी मौजूद है। इनसे थोड़ा सा तारुफ लूंगा, उसके बाद सामिन इकराम इनकी ड्रामेबाजी भी देखेंगे कि ये लोग ड्रामेबाजियां कैसी करते हैं। मेरा नाम शाहजहां जाफरी है। नाम तो सुना होगा आपने जी। क्या बात है आपकी, वाह 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 वाह। तो शाहजहां जाफरी के बारे में अगर ज्यादा बताने की मैं कोशिश करूं, मगर फिर भी मुख्तसर कर दूंगा उसको। शाहजहां जाफरी न सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं, बल्कि रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस से भी मुंसलिक रह चुकी हैं। बेहतरीन शायरा है, अच्छी डायरेक्टर है, और खासतौर पे अपने घर पे भी इनकी बहुत सारी महफिलें मुशायरे की होती रहती हैं। अदब की न सिर्फ कदर करती हैं, बल्कि अदब करने वालों से बहुत मोहब्बत भी करती हैं। जी, क्या कह रही थी आप? जी, मैं वही कह रही थी जो मोहब्बत का आप जिक्र कर रहे हैं, कि ये मोहब्बत ही है जिसने हम सबको एक डोरी में बांध रखा है। ये आरिफ भाई हमारे जो उस्ताद हैं, इन्होंने कहाँ से देखिए चुनकर लाए हैं ये। वाह वाह। और हालांकि इनके पास आने से पहले मैंने बॉम्बे में कई सीरियल में भी काम किया है, यहाँ पर भी ड्रामे वगैरह करती रही हूँ, रेडियो पे, सही, स्टेज पे भी किया है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक तराश कर कुछ बनाना, वो आरिफ भाई ने मुझे बनाया है। आरिफ भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्टेज पे चलना, किस तरह बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह मुड़ना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने हमें बताई जो हमें पहले नहीं मालूम थी। सही बात है। और क्योंकि सीरियल में तो ऐसा होता है कि रीटेक बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ जो होता है स्टेज पे, तो दाद और बेदाद उसी वक्त मिलती है। बेशक। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इतना अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं आरिफ भाई के लिए यही कहूंगी कि दस्ते हुनर का आपने करिश्मा दिखा दिया। वाह वाह। दस्ते हुनर का आपने करिश्मा दिखा दिया, पत्थर थी मैं तराश के हीरा बना दिया। हीरा बना दिया। वाह 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 वाह। ये आला ज़र्फ़ी की एक आला मिसाल सामिन इकराम शाहजहां जाफरी, जिन्होंने मोहब्बत से, अकीदत से न सिर्फ खराज तहसीन पेश किया हमारे आरिफ काजी भाई को, बल्कि उन अल्फाज को भी उन तक पहुंचाने की कोशिश की जो इनके दिल में रह गए थे। और आज वो अल्फाज आरिफ काजी साहब की समातों तक सही तौर पर पहुंची। और हकीकत में एक सच्चाई सामिन इकराम मैं आपको बताता चलूं कि स्टेज का जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास एक्सप्रेशन हाथ के हाथ आ रहे होते हैं, बराह रास्त आ रहे होते हैं, लाइव आ रहे होते हैं। उसको फौरन पता चल जाता है मेरी एक्टिंग कहाँ से खराब हो रही है, कहाँ से सही हो रही है। जैसे हम लोग ने भी यहाँ पे कुछ ड्रामे किए, हमें भी काफी मुश्किलात आती थी, मगर हमें उसका रिजल्ट आता था 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आना शुरू होता था। हालांकि अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते थे। कभी कभी इस टेबल को भी बजा के कहा करते थे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और खासतौर पर बरकत खान का उसमें बड़ा अमल दखल हुआ करता था कि कोई भी साउंड इफेक्ट किस तरह से उसको निकालना है। तो ड्रामे को करना, सदाकारी शायद इतना मुश्किल ना होता हो, मगर हमें बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि हम आरिफ भाई ड्रामेबाज नहीं है। हम लोग सीधे सीधे खबरें पढ़ने वाले हैं। ये भी होता है ना कि ऑडियंस जो है उनसे हमें रिएक्शन मिलता रहता है। रिएक्शन मिल रहा है आपको।
एनर्जी वहीं से मिल रही होती जी, बिल्कुल। जहाँ पे थोड़ी सी तालियां कम होगी, जैसे शायर भी ये कहता है कि 2 शेरों पे अगर उसको दाद मिल गए वाह 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 वाह, तो समझे फिर शायर तो कुर्सी नहीं छोड़ेगा। ये शाहजहां जाफरी जानते हैं अच्छी तरह। एक दफा शाहजहां जाफरी गई, बहुत भुगत चुकी हूँ। मजे की बात बताओ, शाहजहां जाफरी एक मुशायरे में गई, वहां इन्होंने बहुत देर तक खूब पढ़ा, लोग खूब तालियां। अब उसके बाद इनके गले में कुछ खराश आ गई, तो उन्होंने कहा पानी दे दो। पीछे से आवाज है पानी नहीं देना। नहीं ये लतीफा है। तो ऐसा जिंदगी का हिस्सा है ये सब चीजें। और हमारे साथ कैरोलिन, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं आरिफ साहब का और ये रेडियो का शुक्रिया अदा करूंगी कि आज हम सब कलाकारों को यहाँ एक मौका दिया, जो काफी नसीब से मिलता है। तो आरिफ भाई का क्या तारीफ करें हम। कब से हैं उनके साथ आप? मैं उनके साथ अभी तकरीबन 19 इयर्स हो गए हैं। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था। 19 इयर्स? हाँ, और उनके साथ मेरा सबसे पहला प्ले था हम जिंदा हैं। उस वक्त तो काफी डर लगा कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो हिम्मत अफजाई आरिफ साहब ने दी और जो इस तरह से उन्होंने मुझे मॉड्यूल किया उस रोल के लिए, सही। मैं बता नहीं सकती, एक्चुअली शब्द नहीं है उनकी तारीफ में। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 जी। अब है हमारे साथ सिंडी फर्नांडिस। मेरा नाम सिंडी फर्नांडिस, मैं गोवा की रहने वाली हूँ। पैदाइश तो कुवैत की है और आरिफ सर से हमारी मुलाकात 2003 में हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने ड्रामे सारे हिंदी में किए हैं ना? जी हाँ जी, बेशक। इंग्लिश में भी एक किए हैं। हाँ। तो मेरी मुलाकात आरिफ जी से 2003 में हुई और अभी 16 साल से फनकारात से जुड़ी हुई हूँ। तो इस दरमियान फनकारात से और आरिफ जी से काफी कुछ सीखने का मौका मिला। अब तो मैं फिलहाल एंकर हूँ, एंकरिंग करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, पार्टीज होस्ट करती हूँ। लेकिन इसके पहले जो तजुर्बा मैंने पाया वो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी कि इसमें मिस्टर आरिफ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब 2003 में मैंने फनकारात ज्वाइन किया था तो वो हिंदी स्टेज पर मेरा पहला ड्रामा था। इसके पहले स्कूल में मैंने भाग लिए काफी सारे ड्रामाज में, काफी सारे प्रोग्राम्स किए, एक्टिंग का शौक था, लेकिन हिंदी स्टेज या हिंदी ड्रामाज में कभी मैंने भाग नहीं लिया था। तो जब मेरी मुलाकात आरिफ जी से हुई तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट हिंदी ड्रामा एंड वहां से मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला। वाह वाह वाह। आरिफ भाई, आपने पूरा इंडिया जमा किया, हर शहर से कोशिश करते कि हर शहर से कोई ना कोई सबको ट्रेड किया। और हमारे साथ फजल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फजल जाहिद हमारे साथ। जी जी। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है फजल जाहिद भाई, आप अच्छा हंसते हैं और इसी तरह हंसते रहा कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसना और रोना जो भी है ना, हमारे को आरिफ भाई ने सिखाया और उनकी डायरेक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। बेशक काफी चीजें सीखने को मौका मिला। और मुझे सबसे बड़ी चीज, आरिफ साहब ये मेरे भाई नहीं है, मेरे अजीज है बिल्कुल। और हम दोनों, हम क्या, मैं और अनवर खादरी वगैरह, हम लोग कभी कभी हम लोग ऐसे बैठते हैं कि हम बेताशा, हम लोग आपस में मजाक भी होता है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो अपनी जगह पे है। बेशक। तो वो इज्जत अलग है। बेशक। और दूसरी चीज, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे इतना इन्होंने सिखाया मुझे हर चीज कि मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अनवर भाई क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों को मदऊ करने का, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 में मैंने फनकार आर्ट्स का एक ड्रामा देखा आरिफ काजी साहब का, और उस ड्रामा देखने के बाद मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि उनको ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से उनके साथ में मुलाकात हुई। उसके बाद में, उस मुलाकात के बाद में ये साथ कुछ इस तरह चल रहा है कि 30 साल हो गए अब साथ में चल रहे माशाल्लाह। 1989 से। तो आप बचपन में आ गए थे 30 साल की उम्र में? 1989 से
अक्सर लोग कहते हैं कि जंग से पहले और जंग के बाद के फनकारों में क्या फर्क आया है, ये अक्सर पूछते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जंग के बाद में जो यंग ब्रिगेड के साथ में हमारी जो टीम यहाँ बैठी हुई है, ये सब हम लोग जंग के बाद मिले। मैं और आरिफ भाई शायद हम लोग जंग से पहले के। नहीं, वो मैं देख रहा हूँ जंग के बाद आप लोगों को जो हाल हुआ है ना, सही है जी। लेकिन जंग के बाद में जो यंग ब्रिगेड आई है, इससे हमको इतना कुछ सीखने मिला है। और ये इनका नया जोश, इनका अंदाज, इनका स्टाइल काम करने का, इनका मतलब हर चीज वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम। मतलब इतना मजा आ रहा है इनके साथ में काम करने का, क्योंकि इनके ख्यालात नए हैं और इनके साथ में हमको भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। वाह वाह अनवर भाई, बहुत अच्छे। और अक्सर मिस्टर काजी भाई, मैं कहा करता हूँ कि फनकार की सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए, जैसे हमने जब ड्रामा शुरू किया तो हमारी टीम ने मिलकर एक बात तय की कि हमें सामाइन के लबों पे मुस्कुराहट नहीं बिखेरनी है, उनकी आंखों से सिर्फ एक आंसू निकालना है। और आप यकीन करें, कुछ 2 सीन हमें ऐसे करने पड़े कि पूरी टीम रो पड़ी। हमें नहीं पता कि सामाइन रोए या नहीं रोए, मगर उस सीन को करने में इतनी मुश्किल हुई हमें कोई। अब जब भी हम लोग सुनते हैं ना उसको, हम खुद सोचते हैं कि कैसे हो गया ये। और खासतौर पर अंजू फातिमा, वो भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी एक इसमें इतना डूब के काम किया कि अजीब सी समा। हम लोग हंसते खेलते लोग हैं भाई, मुस्कुराते रहा करो। मगर आप लोग इतने अरसे से 30-30 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ, कितने ड्रामे किए होंगे। 35 साल, इतना लंबा अरसा तो मियाँ बीवी साथ में गुजार दे तो बहुत बड़ी बात है। भाई साहब 34 साल यूं गुजरे कि पता नहीं चला मुझे। सही। ऐसे लगा मेरी फैमिली है, अभी कुछ फैमिली के मेंबरान आज नहीं आ पाए। हमारे जॉर्ज डिसूजा हैं, नईम चोगले हैं, नबील चोगले और फारूक कासिम, और न जाने कितने लोग एक्टिंग सीखकर कोई सेट हो गए, कोई चले गए। तो अब ये छोटी बिटी फैमिली अभी भी है जो मेरे साथ है। तो ये मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई ये मेरे एक सहारा है मेरा कुवैत में। सही बात है, यही मेरी फैमिली है, यही सब कुछ है, मेरा वजूद जो है, जो मेरा ये फनकार है। अच्छा, सिर्फ कुवैत में कुछ ड्रामे किया या कुवैत से बाहर भी निकले आप? सर हिंदुस्तान में तो बहुत ड्रामे किए। मैं दूरदर्शन पर था, बॉम्बे दूरदर्शन में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ, पुराने कलाकारों, ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन में काम किया बॉम्बे में। आप तो बचपन से भी पहले के हैं यानी? पैदाइशी एक्टर हूं ना सर। नहीं, शायर अक्सर कहा करते हैं कि खुली आंखों से ख्वाब देखते हुए, तो ये वही अल्फाज हैं। और आज फनकार हम गए हैं, मुंबई में हमने एक प्ले किया था, और हायरे मेरी बीवी, बल्कि इसी साल की बात है, इसी साल फरवरी में। और दुबई में भी हमारा साथ हुआ था एक प्ले करने का। बहुत मजा आया था, यादगार लम्हों में था वो। एक साथ जो जाकर किसी अलग मुल्क में काम करने का जो तजुर्बा था, हमेशा याद रहेगा। कैसा कामयाब रहा? बहुत कामयाब रहा, लोगों ने बहुत सराहा। मुंबई में जो चीफ गेस्ट थे जॉनी लीवर आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत सराहा। तो जब कोई आप कॉमेडी प्ले पेश करें और कॉमेडी किंग सराहे, तो लगता ही है कि बहुत सही। और हकीकत में ये भी एक सच में आपको बताऊं कि इन जगह आपकी आवाज जो इस वक्त ये बम्बई और दुबई और न जाने कितनी कंट्रीज तक आपकी आवाज पहुंच रही हो, कि वो दुबई वालों ने जब आपको एक दफा महसूस किया कि जूनियर लोग आए और जॉनी लीवर जैसे लोग उसके सराह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना आपने। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस यही जो ये कह रही हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जाहिर है कि तारीफ तो आप भी करें, कोई भी करे तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जैसे कि इतना बड़ा कॉमेडी किंग अगर ये कह रहा है आकर और हमको शाबाशी दे रहा है, सही बात है, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ। और फिर हमने बॉम्बे में जहाँ किया है अब्बास साहब, वो भारतीय विद्या भवन, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर तारीखी ड्रामे हुए हैं। और मैं तो बच्ची थी और मैं जाकर वहाँ ऑडियंस में बैठती थी। बहुत ड्रामे मैंने देखे वहाँ पर, तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस स्टेज पर खड़े भी हो सकेंगे। और फिर ऐसे बड़े बड़े ऐसे दिग्गज लोग हमारे सामने बैठे हुए, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमने आरिफ भाई की वजह से इतना कुछ हमने कर लिया। सही बात, हम आज इस जगह खड़े हैं, इन लोगों के सामने खड़े हैं। और इतनी सारी ऑडियंस के सामने खड़े होना भी जापान वालों का ऑडियंस भी नहीं थे सर, ऑडियंस भी नहीं थे। वो बड़े सारे कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनके सामने खड़े होकर एक्टिंग कर लेना बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि कहने को बहुत कुछ है, मगर क्या कहें हम, बिकॉज वर्ड्स मिलते नहीं हैं। कभी कभी इतनी तारीफें हो जाती हैं कि देन जो बोलना होता है वो बोल नहीं पाते। सही बात है, हकीकत सच्चाई है, सच्चाई बोल नहीं पाते। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं कला के फील्ड में जो भी हूँ आज,
तो वो आरिफ सर के वजह से हूँ। वाह वाह सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सब रोल जो भी होते हैं सर, इट्स ऑलरेडी फिट फॉर समबॉडी। जैसे कि साजन जी सासू का रोल करती है, तो मैं भी अपने उस एंगल से देखकर ही उनको फिट करता हूँ कि बाबा सासू का रोल कोई कर सकता है तो साजन जाफरी कर सकती है, हीरोइन कर सकता है तो आमना जापाना करती है। लेकिन अगर कैरन ने जो रोल किया उन्होंने हम जिंदा है में, इट वॉज द टफेस्ट रोल और इतना आसान नहीं था। मगर किरदार देख के आपने थोड़ा सा मुश्किल रोल दिया। मुश्किल देखने और बात ये थी कि वो मेरा सबसे पहला प्ले था और हमारे अन्ना सर के घर पे हो रहा था रिहर्सल, लेकिन जो आरिफ भाई ने हमें सिखाया है वो रोल में, तो कितने ड्रामे कर चुकी हैं? मैं तकरीबन 5 या 6 ड्रामे कर चुकी हूँ। आई मीन उसके रेपिटेशंस भी हुए हैं। यानी 5 ड्रामे अगर करने का मतलब है कि आपने 50 ड्रामे किए होंगे। हाँ, कम से कम 10 एपिसोड तो चलती हैं हर जगह। और हकीकत में स्टेज वालों को तो मैं अक्सर बेशतर ये कहा करता हूँ कि कोई भी एक स्टेज ड्रामा अगर 100 दिन चल गया तो वो 100 के 100 दिन अलग होते हैं उसके लिए, यानी वो 100 ड्रामे कर रहा होता है। सही है, क्योंकि इतना आसान नहीं, रिपीट करके सीडी पे लगाना बहुत आसान है। और जिस ड्रामे में हमें वाहवाही मिल गई तो समझो कलाकार को सब कुछ मिल गया। ये सैंडी आप क्या कह रही थी? जो आरिफ भाई ने बात की वो बिल्कुल सही है। रोल्स जो है वो एकदम चुनकर वो कलाकार को, किरदार को ढूंढ लेते हैं। फनकार आर्ट में जो आपको रोल्स दिए गए या काम किया उसके अंदर कैसा लगा आपको? मजा आया? बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि जो रोल्स आरिफ भाई ने मुझे दिए थे ऐसा नहीं था कि वो हमेशा एक ही रोल था। एक ही प्ले में, जैसे कि आपने बताया कि वही प्ले हम लोग रिपीट करते हैं 10 बार 100 बार, तो मुझे ऐसे एक ही प्ले में 3 अलग किरदार निभाने का मौका मिला। एंड आई थिंक मैं सबसे लकीएस्ट हूँ क्योंकि मेरे ही रोल में इतने सारे वेरिएशंस थे। जैसे कि हमारा एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है बीवी जवान मियाँ परेशान, उसमें सबसे पहले 2003 में जब मैं ज्वाइन किया था, जब मैंने, उसमें 3 रोल थे आपके। वही ड्रामा के स्टोरी पर बेस्ड पर ईच टाइम जब भी हमने वो ड्रामा किया उसके अलग, मुझे एक अलग रोल, अलग अलग किरदार बदल दिया है। कभी बीवी बनी है तो कभी, जब बीवी बनी थी तो आपने क्या कहा था आरिफ भाई से? आप ये पूछ लीजिए कि कौन सी बीवी बनी थी और किसकी बीवी बनी थी। तो जैसे कि हमारी मेन हीरोइन आमना मेन बीवी की किरदार निभा रही थी। आप साथ में थी? हाँ जी, दूसरी बीवी तो मैं दूसरी बीवी बनकर आ जाती हूँ। नहीं करता ना, ये नाटक वाली बीवी थी। अच्छा सही, वो नाटक वाली साथी होगी ना, तो हटा देना। तो बेसिकली उस ड्रामा में मुझे हीरोइन का किरदार दिया था। हीरोइन जैसे कि मैं उसकी बीवी बन के आती हूँ, उन्होंने चुपके से कभी शादी की थी। तो मैं घर में आ जाती हूँ और इनको पता नहीं रहता है, आमीना को, हमारी मेन हीरोइन को, कि इसकी शादी पहले हो चुकी है। तो उसको बस सबक सिखाने के लिए, उसको सुधारने के लिए मैं आ जाती हूँ। तो क्या कहा था आपने डायलॉग? चले आमना, छोड़ दो मेरे पति को, ये मेरे पति है। तेरे पति कहाँ से हो गए? ये मेरे पति हैं। ए चुप कर, ये तेरे पति नहीं, ये मेरे पति है। अच्छा जी, तुम कहो, तुम किसके पति हो? हाँ, मैं बसंती का। सुना? मैं चली गई। तो दिस वाज वन कैरेक्टर। और फिर दूसरा एक बार मैंने, एक तो ये हीरोइन का किरदार था, फिर एक बार मैंने हैदराबादन का रोल निभाया। हैदराबादन आ गए अन्ना भाई, जरा और कीजिएगा हैदराबादी के रोल। और एक बार उसी ड्रामा में मुझे भोजपुरी, जैसे बुमरू का किरदार। भोजपुरी और हैदराबादी तो बहुत मुख्तलिफ ज़बान है। एग्जैक्टली। तो मुझे हर एक बार एक नया डायलेक्ट, एक नया लहजा मुझे सीखने का तजुर्बा मिला। तो हैदराबादी ज़बान का अगर आप बीवी का किरदार कर रही है तो कैसे करेंगी? हाँ जी, फैजल भाई के साथ मैंने ज्यादा जितने भी हो, फैजल भाई है आपके साथ? क्यों जी मियाँ, तुम्हें ऐसा काम करते जी, लोगां के घरों में जाको ताका जाके करते। कसम हैदराबाद के 4 मीनारा की, मैं अब भी जाको अपनी जान देती। मैं काहे को अपनी जान देती? मैं तुम्हें वहां पर लेके जाको ऊपर से धकेल देती ना, और एक कीच बार सीधा ऊपर पहुंचाती। हाउ बेगम, हाथ न लगाओ। बेगम मेरी बात सुनो ना बेगम। मैं बोली ना, हाथ न लगाओ। बेगम मेरी बात सुनो ना बेगम। हाथ न लगाओ। बेगम मेरी कोई गलती नहीं ना, ये झुम्मन मियाँ, ये डोमिनिक अंकल, ये दोनों मेरी
एसटीडी बुधा पे आके टेलीफोना करते सो कर को ये बोलता ही भाभी किधर है, भाभी कैसी है, भाभी अच्छी है ना। मैं बोला भाभी ऐसी कौन सी वाला, ऐसी कौन सी उर परी, अरे ये देखने को आया, ये बताने को आया, मेरी कोई गलती नहीं ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ बेगम, मेरी कोई गलती नहीं ना। हाउ मियाँ, वो इच तो मैं बोलती कि मेरे मियाँ ऐसे कामा कर अच्छी नहीं सकते। वेरी गुड, वाह रियली, बहुत उम्दा। काजी भाई आपने ये भी कमाल की बात है, गोवा वालों से भी आपने इतनी अच्छी हैदराबादी बनवा ली है, बहुत अच्छी। अभी सामने कुवैत के उद्देश्य से आप हमारे साथ फनकार आर्ट के बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, मगर हमारा आज का वक्त हुआ चाहता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज की मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।